बताया मेरा नाम फरहान है and I'm currently an investigation officer in Punjab Department since 2016 through PPSC अलग हुआ था। इससे पहले मैं इंटरनल ऑडिटर मैनेजर था, वो भी था। उससे पहले मैं असिस्टेंट के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में भी और लाहौर बेंच में चीफ पर सर्व कर चुका हूँ। उससे पहले मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सर्व कर चुका हूँ और उससे पहले मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है सर्व कर चुका हूँ। सिंस 2013 टिल नाउ मैं दरअसल तदरीस से भी करता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा है ये इंस्टीट्यूट है जहाँ जहाँ जैसे जैसे ट्रेनिंग के लिए कोचिंग के दौरान जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने सर्व किया है। नेशनल ऑफिसर अकेडमी से पहले इसके साथ पीरियड रहा, इससे पहले नेशनल ऑफिसर अकेडमी इस्लामाबाद के साथ रहा। आप लोगों को समझा दें, आपको ये बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले एक एम्बिग्युइटी आपके माइंड में वो निकालना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है ना वो मतलब कि अगर आप देखें तो उनको ऐसे लगता है कि कंपैटिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी ने बीए किया है, अब वो ये सोचेगा कि जी मैं जो है वो लैंड है या बोडो फैमिली में कैसे काम करूंगा, या एक बंदा जिसने साइंस पढ़ी है जिसको इतना नहीं पता, किसी का बैंकिंग सेक्टर में नहीं होगा कुछ लोग, तो आपने इसके अंदर ये देखना कि आपको गाइडलाइन के लिए इंस्टीट्यूट होंगे। तो यहाँ पे आपको फैकल्टी मेंबर इस किस्म के मिलेंगे जिन्होंने आपकी स्पेसिफिक तैयारी करवानी है। रीजन क्या है? ताकि आप कम वक्त में ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी। हमने आपको बिल्कुल एबीसी से नहीं पढ़ा। हम लोगों का यहाँ आने का मकसद ये होता है कि ड्यूरिंग योर एकेडमिक एरा आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आप भूल गए। इंसान के माइंड के तीन हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जो चीजें आपके सबकॉन्शियस में चली गई उनको दोबारा से उठा के आपके कॉन्शियस मेमोरी के अंदर लेके आना ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। पहली बात। बाकी जैसे सर ने आपको बताया और डेफिनेटली ये मुझसे बेहतर आपको बता सकते हैं क्योंकि वहां पे सर्व कर रहे हैं, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं जैसे बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हम लोग अक्सर साथ हैं इन लोगों को असिस्ट करने के लिए या कई दूसरे मामला होंगी। तहसीलदार जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप समझे आप जॉब है। एक एडमन होता है, इस तरह से डिपार्टमेंट के एडमन ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में रखना, इसका ये काम होता है। ये लोग रेवेन्यू कलेक्शन, इसके अलावा आपने देखा समटाइम्स कोई इश्यू होते हैं, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के तौर पर भी इसको साइन किया जाता है। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं मजिस्ट्रेट दफा 30 जो है होता है, मतलब कि जो इमीडिएट टाइप ऑफ इश्यू होते हैं जैसे कि प्राइस कंट्रोल है, इसके अलावा कई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और दूसरे मामला है। जैसे अभी आप देखेंगे टीयर के वाले मामला शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर फिर क्या किया जाता है कि बहुत सारे लोग सर जैसे लोग हैं इनको मजिस्ट्रेट दफा 30 से तैयार देके ना जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है शहरों में वहां पे लगा दिया जाता है कि ये आपने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर। तो ये काम क्या करता है? सरकारी जमीन से कौन कौन फसल चोरी कर रहा है, कौन कौन पानी चोरी कर रहा है, ये भी मामला आप उन्होंने देख के पुलिस को बताने होते हैं कि ये बंदे को जाकर पकड़ लो। बहुत सारे मामला हैं कि जिनके अंदर इन्होंने चुनाव ऐसा समझे कि एक छोटे से एरिया का आपको ऐसे जो बना दिया आपने उसके ऊपर ग्रिप रख दिया। क्यों? नंबर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, नंबर दो सरकार का माल सरकार की जेब में जाए कोई और ना लगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जैसे बताया कि कैटेगराइज किया गया है पेपर को। इंग्लिश ऐसे हैं कंपोजिशन, उर्दू ऐसे हैं कंपोजिशन, मतलब इन डिटेल ऐसे भी होगा, प्रेसिंग वगैरह भी होगी, इस किस्म के बाकी चीजें होंगी। इस तरह से आपका होता है जनरल एक पेपर उर्दू इंग्लिश का। अब जीके जनरल नॉलेज इसकी क्यों जरूरत है? सबसे पहले आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स हैं मतलब कि उनकी तवज्जो सही तरह से नहीं दी गई होती या वो डिग्री होल्डिंग की जो रेस होती है, हम रेस लगा रहे होते हैं आगे से आगे आगे से आगे आगे तक, वो पीछे वाली चीजें जो है ना वो हम छोड़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं
बताना नहीं चाहता। अब यहाँ हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं जो पढ़ के गए हैं, मैंने काफी सारे तकरीबन 26 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे ऐसा भी सेक्टर पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। ठीक है, 6-7 मेरे ऐसे लोग हैं कि जो और दूसरे इदारों में मतलब के सर्व कर रहे हैं। और इसके अलावा अल्फा क्रीम टावर का आपने नाम सुना होगा, वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू तकरीबन 2021 में एलोकेशन हुई थी, तो वो इस अकेडमी के 30 स्टूडेंट्स वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हमारी इस इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ से बढ़ते मुख्तलिफ इदारों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में भी सर्व कर रहे हैं। अब जो जीके हमने पढ़ना है ना, उसकी रीजन क्या है, जीके होता क्या है तो बताएगा आपने। तो जनरल नॉलेज तो होता है, क्या है जनरल नॉलेज? आपके इर्द गिर्द आज के दौर में क्या हो रहा है, ये आपका जनरल नॉलेज है। मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, करंट अफेयर इज द पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है ना? यही इशू है कि हम लोग ना लंबी बन जाते हैं। हम लोग कोशिश नहीं करते कि हम एक चीज को ना इन्वेस्टिगेट करें, उसको देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लकीर का प्लीज नहीं करना पहले। अच्छा, दूसरी बात, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस किचन में रह रहे हैं, किसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, जियोग्राफिकल जियोस्ट्रेटेजिकल इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके सामने मैप्स लगे हुए हैं, ये मैप है, वर्ल्ड मैप है, ये पाकिस्तान मैप है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस में मुझे एक बात याद आ गई। एक तकरीबन 5 माह या 4 माह पहले हमारा एक सेशन हो रहा था, उसमें हमारी एक स्टूडेंट थी बीएस केमिस्ट्री। शी सेड कि मुझे हर चीज का पता है, 83% जो है ना वो मेरे मार्क्स हैं, और मैंने तो मैंने उससे पूछा आप कुकिंग करती हैं? शी सेड यस, मुझे बड़ा पसंद है कुकिंग करना। तो मैंने उनसे बड़ी सिंपल सी बात पूछी कि आप जब कुकिंग करते हो घर में नॉन स्टिक में टेंशन होता है, जिनका खाना नहीं चिपकता बर्तन ऐसे, मैं पूछा इसका खाना क्यों नहीं चिपकता, तो वो नहीं पता। जनरल नॉलेज का पार्ट टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जिसकी वजह से आप जो है वो खाना नहीं चिपकता। इसी तरह से एक फिजिक्स की स्टूडेंट की मास्टर्स किया हुआ था, उनसे पूछा कि आप जो है वो एक शीशे का जग लेते हैं, उसके अंदर बर्फ जो है वो बर्फ के उसके बाद उस वक्त जब को कुछ नहीं होता, कुछ वक्त गुजरने के बाद किसी पैसे ऑफ टाइम जब क्रैक हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है, उसकी रीजन क्या है नहीं बता रहा। क्यों? वक्त गुजरने के साथ साथ सीजिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आता है। वाटर डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आके जब पानी का टेम्परेचर या ठंडे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, तो डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो मैक्सिमम होती है। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या उसको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होगा, स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, जिस वजह से वो भी तोड़ता है, उसको क्रैक करता है, क्रैक कर देता है या तोड़ देता है या ब्लास्ट कर देता है, जो भी आप करना चाहते हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? आप लोग घरों के अंदर लेमन यूज करते हैं, कौन सा एसिड होता है लेमन? तो इस तरह की चीजें, दूध बॉयल करती हो आप, करती हो ना? लास्ट टाइम आपसे एक बात पूछी थी यार, उस बार बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, दूध अक्सर बॉइल करते हैं फट जाता है, फटे हुए दूध में कौन सा एसिड होता है? ठीक है ना? तो ये इस तरह की चीजें हैं जो हमने आपको जनरल नॉलेज में बतानी है। फिर इसके अलावा करंट अफेयर्स, उसमें 2 चीजें आपकी नेशनल और इंटरनेशनल, आपके मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो मेन मेन इशूज हैं, मेन मेन इवेंट्स हैं, जो मेन काम हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, और बताएंगे नहीं बल्कि इंशाल्लाह इस तरह से तैयार करवाएंगे कि ये चीजें आपकी फिंगर टिप पे होगी। ठीक है, रीजन कि आप कम वक्त में ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके उसको एग्जाम में क्लियर हो, ताकि आपकी जो सक्सेस है वो 100% हो। ठीक हो गया? अच्छा, फिर जो करंट अफेयर्स है या उसके अंदर जो नेशनल है, नेशनल के अंदर छोटी छोटी 2-4 चीजें, मिसाल के तौर पे इसको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, वो आपको बताएंगे। प्री पार्टीशन क्या है, पोस्ट पार्टीशन क्या है। ठीक है,
अब तक के कितने प्रेसिडेंट्स हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कितने मर्तबा आपका मार्शल लॉ यहाँ पे लगा है, ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसमें अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और क्यों हुई है, कब हुई है, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। देन इसके अलावा एक चीज है आईटी, कंप्यूटर। पीपीएससी के अगर आप पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर उसने जो आईटी है ना, इसको मतलब तकसीम किया, कुछ हिस्से हिस्से बना दी, इनकी पार्टीशन कर दिया। सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी एरा भी कह सकते हैं आप इसके, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, एबकस से अब तक जनरेशन है इसकी, वो कौन कौन सी थी, क्या थी। देन इसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है, एक पोर्ट और हब से लेके आगे लैंड मैन मैन क्रिएट करने तक, ब्रिज क्रिएट करने तक, ये छोटी छोटी चीजें कि बीइंग एन ऑफिसर, जब आप ऑफिस में मौजूद हो, अगर और कुछ नहीं भी करना तो एटलीस्ट आपके अंदर एक प्रकार का एक जूनियर क्लर्क बैठा हुआ वो काम कर रहा है, तो आप उसको कम से कम सुपरवाइज तो कर सकते हैं कि वो काम ठीक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अदरवाइज वो बैठ के आपको लेटर टाइप भी करवाना है, ठीक है ना, मतलब एक जनरल नो हाउ जो है वो आपको इसके बारे में होनी चाहिए। फिर इसके अंदर एक जो मेजर पार्ट है दैट इज एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में भी आउटलुक या दूसरी चीजें, ये सारी चीजें तीन मेजर चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको पूछते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इससे रेलेवेंट ज्यादा क्वेश्चन। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि वो चीजें हैं जो आपने अपने एक ऑफिस में यूज करनी है डेली बेसिस पे या करवानी है, इनसे काम लेना है, ठीक है, तो वो कैसे यूज होती है, उसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, फोन का आपको पता होना चाहिए, अगर आप दोनों तरह से काम करवा रहे हैं कैसे करवाना है या कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, टेक्स्ट ऐप के बारे में पूछ लेता है क्या होता है कैसे होता है, इसी तरह अगर एक्सेल में आप जा रहे हैं तो टेबल है, बॉटम है, एक्सट्रैक्ट करना है डाटा में, प्राइवेट टेबल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको किसी के अंदर जी, हाँ, इसी तरह से, तो वो आपको ये सारी चीजें इस चीजों पे करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको, इसके एमसीक्यू किस तरह से आएंगे, उनके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में बताई जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है जनरल नॉलेज का सिलेबस। अगर इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।